आखिर क्यों जगन्नाथ जी ने स्वयं से उत्पन्न हुई देवी एकादशी को अपने मंदिर से निकाल दिया। एकादशी का व्रत हर किसी को रहना चाहिए। पूरे दुनिया में एकादशी के दिन चावल का प्रसाद नहीं बनता है। आज भी जगन्नाथ मंदिर में देवी एकादशी प्रवेश नहीं कर सकती। ये कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु मोरा नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे। जब भगवान जगन्नाथ विश्राम कर रहे थे तब उनके शरीर के अंदर से एक तेज निकला। वो शक्ति कोई और नहीं, वो देवी एकादशी थी। देवी के एक हुंकार से उस राक्षस की मौत हो गई, जिससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी कोई वर मांगो। तब उन्होंने एक वर मांगा जिससे भगवान विष्णु भी चकित रह गए। उन्होंने कहा, मुझे कोई ऐसा वर दीजिए जिससे सारे संसार का उद्धार हो सके। और उन्होंने मांगा कि जो भी एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर देगा उसे यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा, वो सीधा बैकुंठ में पहुंच जाएगा। उसको सीधा अपने बैकुंठ धाम में बुला लीजिए। भगवान ने एकादशी माता को ये वरदान दे दिया। तभी एक पाप पुरुष रोते हुए भगवान के पास आया और वो पाप पुरुष बोला कि प्रभु, यदि सब एकादशी के दिन व्रत करेंगे मेरा क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा। इसलिए इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने उसको एक वरदान दिया और कहा कि संसार के सारे पाप, हत्या, चोरी, छल, फरेब, जो भी पाप में गिनती आती है, वो सारे पाप चावल में छुप जाएंगे और उस दिन जो चावल ग्रहण करेगा उसके अंदर ये सारे पाप समा जाएंगे। एकादशी वाले दिन कोई चावल खाता है तो वो सीधा पाप को ही खाता है। ये सारे ब्रह्मांड में नियम लागू हो गया तो चावल को बिल्कुल भी नहीं खाना है। और एकादशी माता पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते एक दिन जगन्नाथपुरी पहुंच गई, जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और एक दिन भ्रमण करते करते माता एकादशी जगन्नाथपुरी पहुंच गई, जो कि धरती में बैकुंठ माना जाता है। और जब वो जगन्नाथ जी मंदिर के द्वार पर पहुंची, चावल और खिचड़ी की बहुत तेज खुशबू आ रही है। उन्होंने मंदिर के अंदर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे पुजारी चावल का महाप्रसाद पा रहे हैं। ये देख माता एकादशी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। क्रोध से भरपूर होकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गई और उन्होंने भगवान को जोर से पुकारा। आप ही ने ये नियम बनाया था कि आज के दिन अन्न खाना पाप है, तो आपके ही मंदिर में ये नियम क्यों तोड़ा जा रहा है। तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि देवी, तुम्हारा क्रोध भी सत्य है और नियम भी उचित है। पुरी में वो चावल पकता है और माता लक्ष्मी उसको देखती हैं और मैं उस प्रसाद को चखता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तब वो महाप्रसाद बन जाता है और उसमें कभी भी पाप नहीं छुप सकता। वो चावल स्वयं ब्रह्म बन जाता है। महाप्रसाद को ठुकरा दे सिर्फ तुम्हारे नियम को बचाने के लिए, तो क्या वो भक्ति हुई, प्रेम हुआ या सिर्फ अहंकार। अब भगवान विष्णु ने देवी एकादशी से कहा कि तुम्हारा नियम तो ठीक है, पर मेरा महाप्रसाद सर्वोपरि है। पुरी में चावल की ही खिचड़ी का महाभोग बनाया जाता है और लगाया जाता है। माता एकादशी सोचने लगी कि यदि वो चावल को खाने देती है तो नियम टूटता है और नहीं खाने देती है तो अहंकार प्रबल होता है। एकादशी उस मंदिर में उल्टा लटकी हुई है।